Hello बच्चों, let's see the question. The question says let f of n be the number of region in which n coplanar circles can be divide the plane if it is known that each pair of circle intersect in two different points and no three of them have common points of intersection. Then हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं. तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें तो फर्स्ट यहाँ पे जो लिखना होगा वो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. f of n be the number of regions. f of n is equals to number of regions in which n coplanar circles can divide the plane. तो यहाँ पे f of n क्या दिया गया है? नंबर ऑफ रीजन्स इन विच n कोप्लेनर सर्कल्स कैन डिवाइड द प्लेन. अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 1 लेते हैं तो हमें f of n क्या मिलेगा? नंबर ऑफ रीजन्स क्या मिलेंगे? अगर हमें यहाँ पे 1 कोप्लेनर सर्कल होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे f of n 2 मिल जाएगा. अगर यहाँ पे हम n की वैल्यू 2 लेंगे तो f of n हमें अगर 2 सर्कल्स लेंगे सो दैट इट कैन बी डिवाइड इन द रीजन विच इज 4 इन द प्लेन, सो इट इज 4. सो हम जनरलाइज फॉर्म उसका लिख पाएंगे f of n इज इक्वल्स टू f of n माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ n माइनस 1. यहाँ पे अगर आप कोई भी वैल्यू डाल के देखोगे तो इट शुड बी करेक्ट आ जाएगी. n की वैल्यू अगर हम 2 डाल के देखते हैं तो f of 2 हमें क्या मिल जाएगा? f of 2 माइनस 1 इज f of 1 विच इज 2. यहाँ पे लिख देती हूँ 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 माइनस 1 इज 1, सो इट इज 4. सो हमें 4 मिल गया. सो मतलब हमारा ये जनरलाइज फॉर्म एकदम करेक्ट है. सो हम इसको कैसे लिख पाएंगे? f of n माइनस f of n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ n माइनस 1. सो यहाँ पे वैल्यूज मेरी क्या है? n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2. सपोज n इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू n हम डाल सकते हैं. देयरफॉर हमें f of n माइनस f of 1 क्या मिलेगा? अगर आप नोट कर पाओगे तो f of n माइनस f of 1 इज इक्वल्स टू यहाँ पे मिल जाएगा 2 टाइम्स 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन अप टू n माइनस 1. तो ये फिर क्या हो जाएगा? n माइनस 1 इंटू n हो जाएगा. इसका मतलब हम लिख पाएंगे कि f of n इज इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1 प्लस 2. तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा n स्क्वायर माइनस n प्लस 2 आ जाएगा विच इज अभी हम आप यहाँ पे देखेंगे f of n इज इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस n प्लस 2. यहाँ पे n की वैल्यू अगर हम 2 डाल देते हैं तो यहाँ पे 4 माइनस 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 माइनस 2 करके 4 माइनस 2 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 4, सो विच इज ऑल्सो इवन. 3 अगर डाल देंगे तो हमें मिल जाएगा 9 माइनस 3 दैट इज 6 प्लस 2 दैट इज 8 विच इज ऑल्सो इवन. देयरफॉर f of n इज ऑलवेज इवन. तो हमारा ये जो सेकंड ऑप्शन है f of n इज ऑलवेज इवन, ये तो करेक्ट आ गया. बाद में हम देखते हैं f20. ऑप्शन नंबर 1 में f20 है तो ये करेक्ट आता है या नहीं. इज इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस n प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 20 स्क्वायर माइनस 20 प्लस 2. अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 382 आ जाएगा, विच इज ऑल्सो करेक्ट. सो ऑप्शन नंबर 1 इज ऑल्सो करेक्ट.
अभी हम फाइंड करते हैं एफ इनवर्स ऑफ 92 10 आता है या नहीं। सो एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 2 की वैल्यू इनवर्स मतलब ये 92 दी गई है हमें। सो एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। सो इसका मतलब हमें एन की वैल्यू 10 एंड माइनस 9 आ गई है, लेकिन ये नेगेटिव हम तो कंसिडर नहीं कर पाएंगे। सो एन की वैल्यू सो एफ इनवर्स ऑफ 92 शुड बी 10। इसके पहले हम लिख पाएंगे एफ ऑफ 10 इज इक्वल्स टू 92। सो एफ इनवर्स ऑफ 92 शुड बी 10। देयरफॉर हमें ये भी ऑप्शन करेक्ट मिल गया। अगर हमारे पास एफ ऑफ एन ये इवन है तो ये और तो नहीं हो सकता। एफ ऑफ 20 ये हमें एक ऑप्शन मिल गया था और ये इवन वाला एक ऑप्शन मिल गया था। अगर हम ऑप्शन में से चूज करेंगे तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट एंड 3 इज ऑल्सो करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच।